जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कर्क राशि और 18 वर्ष बाद 8वां राहु। प्रिय साथियों, अभी आने वाले समय में राहु अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि कर्क राशि वालों के जीवन में इस राहु के राशि परिवर्तन से क्या शुभ अशुभ फल होने वाले हैं, क्या फलादेश मिलने वाला है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। साथियों, कर्क राशि के जो जातक हैं तो 18 वर्ष के बाद जो 8वां राहु इनकी राशि से होने वाला है, इसका क्या परिणाम इनको मिलेगा, हम आज इसकी बात करने वाले हैं। आने वाले 18 मई 2025 की शाम 7:30 पर राहु मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेगा और ये स्थिति 5 दिसंबर 2026 की रात्रि 9:25 तक रहेगी। यानी कि आने वाली 1.5 वर्ष यानी 18 महीने तक राहु जो है कुंभ राशि में ही गोचर करेगा। अब कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं, तो शनि और राहु में मित्रता है, यानी राहु भी शनि के समान ही फल देते हैं। तो चूंकि 8वां राहु अच्छा नहीं माना जाता, ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से यह अशुभ माना जाता है, लेकिन ये कर्क राशि वालों के लिए प्लस पॉइंट है कि यह जो गोचर राहु कर रहा है अपनी मित्र राशि में कर रहा है, तो उतने बुरे परिणाम नहीं होंगे। यदि कुछ सावधानियां बरती जाएं, सावधानियां की जाएं, तो इसका लाभ ही होता है। यानी राहु जो है आपको लाभ देकर जाएगा। आगे बात करते हैं कि यह स्थिति पूरे 1.5 वर्ष यानी 18 माह तक रहेगी। राहु एक राशि में 1.5 साल तक रहता है, तो 12 राशियों के हिसाब से 12 गुणित 18 है। यानी कि ये जो संयोग बनता है ये 18 वर्ष के बाद पुनः निर्मित होता है। इससे पहले राहु कर्क राशि में 18 वर्ष पूर्व गोचर किया था 8वां, और अब इस समय कर रहा है 18 मई के बाद, और आगे भी पुनः जब स्थिति बनेगी तो 18 वर्ष के बाद ही यह स्थिति बन पाएगी। यानी कि एक राशि में इसको दोबारा आने में 18 वर्ष लग जाते हैं। अब कर्क राशि की बात करते हैं, तो आपकी कुंडली में यदि 4 नंबर अंक पर चंद्रमा लिखा है तो आपकी कर्क राशि होगी, और जैसे ही राहु कुंभ राशि में प्रवेश करेगा तो यह आपकी राशि से 8वां हो जाएगा, और 8वें भाव में यानी कि कर्क राशि की है 8वें भाव में गोचर करेगा। अब चूंकि राहु बकरी चलता है तो अपने पीछे वाली राशि में यह प्रवेश करेगा। इस समय मीन में चल रहा है, अब 18 मई से यह कुंभ में प्रवेश करेगा, और इसके बाद फिर 1.5 साल के बाद ये मकर में करेगा। चूंकि बकरी चलता है तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चौथा, 8वां और यह जो 12वां राहु है यह अशुभ माना जाता है, लेकिन यह लाभ देगा। थोड़ी सी सावधानियां बरती जाएं, सावधानियां रखी जाएं, तो 18 साल की अवधि में कई ऐसे जो मोड़ आएंगे कि उनमें आपको सफलता मिलेगी। आपके लिए यह प्लस पॉइंट है, क्योंकि राहु जो है यह कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, तो मैंने वह आपको बता ही दिया है कि इसकी यह मित्र राशि है, तो ज्यादा आपको शुभ परिणाम इसके नहीं मिलने वाले। जो भी है आपको शुभ परिणाम ही देगा, क्योंकि यह अपनी मित्र राशि में गोचर करेगा। आइए आगे की स्थिति देखते हैं कि क्या फल राहु इनको देने वाला है कर्क राशि वालों के। इससे पहले छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, और इस तरह की शास्त्र सम्मत
और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो वीडियो में दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें और अपनी समस्या का कारण और निवारण दोनों पाएं। अपने बच्चों की कुंडली बनाने अथवा विश्लेषण करने के लिए भी आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और आपके घर में विवाह योग्य लड़का या लड़की हैं और तो उनकी कुंडली है तो विश्लेषण करा सकते हैं, कुंडली नहीं है तो कुंडली बनवाएं, उनका विश्लेषण करवाएं और विवाह में देरी क्यों हो रही है इसका कारण और निवारण पाएं। एक थोड़ी सी नॉमिनल फीस जमा करके अपनी समस्या का आप समाधान पा सकते हैं। क्योंकि साथियों, आज के समय में यह विवाह बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई, अच्छे रिश्ते नहीं आते, ना तो अच्छा लड़का मिलता है ना अच्छी लड़की मिलती है, और सभी आज के समय में अच्छा चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक आती है। कई बच्चे तो इतनी परेशानी के रिश्ते आते हैं, बात फिक्स नहीं हो पाती और बड़ी मुश्किल से बात फिक्स हो जाती है तो मंगनी के पहले ही कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है। कई की तो मंगनी ही 2-2 3-3 बार टूटी हो, तो वहाँ यह तकलीफ होती है। होता क्या है कि कुंडली के साथ में घर में या शनि या मंगल बैठ जाए तो ये विवाह में देरी कराते हैं, और कहीं राहु बैठ जाए तो यह तो विवाह तोड़ तक देता है, काम बना बनाए काम बिगाड़ देता है। तो आइए हम इस राहु की आज बात करते हैं और अंत में उपाय भी देंगे कि यह राहु में क्या सावधानियां बरतें राहु की गोचर की अवधि में, जिससे हमारे काम बनने रहे, हमें लाभ मिले, हमारे सभी काम सफलतापूर्वक हो जाएं। तो आइए पहली स्थिति देखते हैं कि यह राहु किसी राशि में प्रवेश कर रहा है तो सर्वप्रथम इनके अचानक से विवाह की योग बनाता है। राहु जो है किसी भी राशि में गोचर करता है तो यह अचानक से रिश्ते लाता है। ये दो काम करता है, धन का अचानक से लाभ कराता है और रिश्ते लाता है। तो यदि राहु के कारण अचानक से कोई रिश्ता, पहले से आपकी बातचीत चल रही है, परिवार परिचित का है तो कोई बात नहीं, अगर अचानक से कोई विवाह का रिश्ता आता है, विवाह योग बच्चों के लिए, लड़का लड़कियों के लिए, तो सामने वाली परिवार की पूरी जांच कर लें। यदि परिवार अनजान है तो परिवार की पूरी जानकारी उठा लें, उनका चाल चलन कैसा है, कोई व्यसन तो नहीं है या कोई गलत कार्य तो नहीं करते हैं, यानी परिवार की पूरी जानकारी उठा लें। आपके लेवल के हैं तो पक्का आप रिश्ता कर सकते हैं। और आगे देखते हैं कि यदि इस जातक के लड़का या लड़की प्रेम संबंध में है या प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो माता पिता से चर्चा करें और इसके बाद ही उसकी पहल करें तो आपको सफलता मिलेगी। यानी जो लोग कई वर्षों से जीवन साथी की तलाश कर रहे थे तो इस अवधि में उनकी तलाश पूरी होगी, उनका मनोकामना पूरी होगी, रिश्ता पक्का होगा और शादी होकर रहेगी। इसके बाद अगली स्थिति देखते हैं कि यह जो राहु है यह स्थायी संपत्ति से लाभ दिलाता है। अचानक से कोई पैसा मिलता है या संपत्ति का कोई विवाद है तो वो हल होता है, या फिर पारिवारिक बंटवारा या कहीं से भी आपको स्थायी संपत्ति मिलेगी तो उससे आपको लाभ होता है। यदि उसकी खरीद हो अथवा बिक्री हो तो उस पर आपको लाभ मिलने की योग दिख रहे हैं। इसके बाद स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना होगा। यदि कोई पुरानी बीमारी है तो उसका आप प्रॉपर से इलाज करवाएं, उस पर ध्यान रखें तो जिससे आपको नुकसान ना हो, वह गंभीर रूप ना ले। तो अपने स्वास्थ्य की जांच कराएं और बीमारी यदि कोई है तो उस पर आपको ध्यान देना है, तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। और अचानक से ये धन लाभ के योग बनाता है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि जैसे यह अचानक रिश्ते लाता है उसी तरह यह जो राहु है 8वां अचानक से आपको धन का लाभ कराएगा। कोई बड़ा धन का स्रोत आपको मिलेगा या फिर धन की आवक शुरू हो जाएगी जो कि स्थायी रहेगी। तो इस पर भी आप ध्यान देना है। और पहले से यदि कोई लोन है या कोई कर्ज वगैरह है तो इस अवधि में वह चुकता हो जाएगा, यानी आपको यह फ्री भी करता है।
और यदि आपको कोई लोन लेना है, आपने अप्लाई किया है, तो उसके भी यह योग दिख रहे हैं, यानी लोन आपका पास हो जाएगा, आपको लोन मिल सकता है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि लोन तभी लें जब विशेष आपको आवश्यकता हो, क्योंकि यह जो पीरियड है इसमें थोड़ी सी सावधानी रखना जरूरी है। खर्च सीमित रखें, जहां जरूरी हो उतना ही करें, और यदि आपका जो बैलेंस है उस पर आपको ध्यान देना है, यानी अनाप शनाप रूप से पैसा खर्च नहीं करना है। कोई बड़ी प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, व्यापारी बंधु हैं या कोई नई तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, कहने का मतलब ये कि यदि आप कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं तो एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें, उसके प्लस और माइनस जो दोनों पॉइंट हैं उन पर चर्चा करें, और पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही आप बड़ा कोई डिसीजन लेना है। तो इस अवधि में यह वाहन चलाना भी आपको सावधानी से होगा, कि वाहन सावधानी को से चलाएं, क्योंकि चोट चपेट लगने का अंदेशा रहता है। तो देर आयद दुरुस्त आयद, भला ही देर लग जाए लेकिन वाहन आपको आराम से चलाना है, सावधानी से चलाना है। पेट से संबंधित यदि कोई समस्या है, कोई बीमारी पहले से, तो आपको ध्यान देना होगा, उसका प्रॉपर इलाज आपको कराना है, तो ठीक रहेगा। बाहर जाने का योग भी दिख रहा है, आप घर से दूर जाने का योग बन रहा है, तो काम धंधे या नौकरी पेशा के सिलसिले में आप घर से दूर रह सकते हैं। विदेश जाने के भी योग दिख रहे हैं। कोई स्टूडेंट है तो पढ़ाई में, या सर्विस क्लास है तो नौकरी पेशा के चक्कर में बाहर या विदेश जा सकते हैं, या फिर कोई काम धंधे या व्यापार के सिलसिले में भी आप बाहर जा सकते हैं, और यह जो यात्रा है वह आपकी लाभदायक रहेगी। यानी बाहर जाने का योग तो दिख रहा है, लेकिन यात्रा लाभदायक है। तो यह जो राहु है 8वां यात्राएं भी कराता है, तो यात्राओं में भी आपको सावधानी रखना है, खान पान में सावधानी रखना है, बाहर का खाने में बहुत सावधानी आपको रखना पड़ेगी, और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यह कोई वाहन वगैरह इस अवधि में छूट सकता है। हाँ, यदि कोई ये व्यसन वगैरह आप लेते हैं, यानी कोई नशे की लत का शिकार हैं, तो यदि आप थोड़ी सी भी कोशिश करें तो आपका यह जो व्यसन है वह छूट सकता है। इसमें आपको राहु मदद करेगा। कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा है या कोई केस अटका पड़ा हुआ है, तो यह इस अवधि में हल होगा और आपके पक्ष में हल हो सकता है, ऐसे योग दिख रहे हैं। और कोई भी जो निर्णय है, डिसीजन है, जल्दबाजी में आपको नहीं लेना है, सोच समझ कर निर्णय लें और अपनी वाणी पर नियंत्रण दें। यानी आप जल्दबाजी में कुछ भी अनाप शनाप ना बोलें, उससे आपकी छवि खराब हो सकती है। तो वाणी को में संयम रखें, सोच समझ कर बोलें, चाहे घर परिवार हो अथवा आपका कार्य क्षेत्र हो या कहीं बाहर हो, जहां भी बोलें सोच समझ कर आपको बोलना है, तो इसमें आपको लाभ होगा। यदि कर्क राशि वाले स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई पर ध्यान दें, थोड़ी सी मेहनत बढ़ा दें, तो आपको सफलता दिख रही है। कोई बड़ी डिग्री ले रहे हैं या फिर जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो वह जॉब का जो टेस्ट है वह क्लियर होने के योग दिख रहे हैं, सफलता के योग दिख रहे हैं। यानी स्टूडेंट के लिए सफलता जरूर मिलेगी। और इस अवधि में कोई लेन देन यदि आप करें तो वह बहुत ही सोच समझकर और सलाह लेकर करें, परिवार में अथवा एक्सपर्ट से। और मैं तो ये कहता हूँ इस अवधि में ना तो उधार लें और ना ही उधार किसी को पैसा दें, क्योंकि उधार लेते हैं तो भी आपको कर्ज में फंसने की समस्या है, और यदि किसी को उधार देते हैं तो वह पैसा फंसने की समस्या है, दोनों दिख रहे हैं। तो लेन देन बिल्कुल थोड़ा करें, नाममात्र करें, बड़ा कोई लेन देन करने से इस अवधि में आपको बचना है। और इस तरह की कोई इमरजेंसी आ भी जाती है तो एक्सपर्ट से सलाह लें, पेपर चेक करें, साइन वगैरह कहीं भी सोच समझ कर करें, इसके बाद ही आपको लेन देन करना है या बड़ा डिसीजन लेना है। क्योंकि उधार जो पैसा आप देंगे तो वह फंस सकता है, रुक सकता है। और बैंक बैलेंस पर आपको ध्यान देना है, यानी अपना जो बैंक बैलेंस है उसको मैनेज करके रखें, मेंटेन करके रहें। कोई भी अनाप शनाप खर्चे हैं तो उनसे बचें, और जहां जरूरी हो वहीं आप खर्च करें, अन्यथा सीमित, क्योंकि वित्तीय स्थिति आपकी ठीक रहेगी। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। भूमि भवन
और प्लाट यदि आप खरीदने का मन बना रहे या पहले से कोई प्लानिंग चल रही है तो इस अवधि में ये जो 1.5 साल का पीरियड है 18 माह, इसमें आपको सफलता मिल जाएगी। और वाहन सुख के योग भी दिख रहे हैं। यदि कोई नया वाहन आप खरीदना चाहते हैं या लग्जरी वस्तुएं, परिवार में सुख सुविधा की जो वस्तुएं आप लेना चाह रहे हैं खरीद कर, तो उसमें भी आपको सफलता दिख रही है। और परिवार में प्रेम व्यवहार बना कर रखें। अपने कार्य क्षेत्र में, बाहर भी, जहां भी आप कार्य करते हैं, चाहे नौकरी पेशा हो, व्यापारी हो या फिर अन्य कोई व्यवसायी हो, तो अपने कार्य क्षेत्र में आपको प्रेम व्यवहार बनाकर रखना है। अब उपाय की बात कर लेते हैं कि फिर भी इतनी सब सावधानियां रखने के बाद भी क्या हम ऐसा उपाय करें कि जिससे राहु जनित दोषों से बचे रहें, राहु पीड़ा से बचे रहें। तो सर्वप्रथम है कि शिव जी की उपासना करें, उनकी आराधना करें, शिव जी को जल दें, उनके मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव। वैसे भी अब मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूं कि हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखें। उसका कारण भी यही है कि शिव जी की कृपा मिलती है और अचानक से आपके सभी कार्य होने लगते हैं। और गरीबों की मदद करें। दूसरे नंबर का उपाय है कि जो गरीब हैं, असहाय हैं, आपने देखा हो कहीं मंदिर के आसपास, स्टेशन पर या सार्वजनिक स्थान पर या फिर रास्ते चलते आपको ऐसे गरीब या बहुत ही कमजोर परिस्थिति के लोग मिलते हैं, तो उनकी मदद जरूर करें। इससे राहु जनित दोषों से बचा जा सकता है और आपके मन को भी संतुष्टि मिलेगी, उनकी सेवा हो जाएगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा, तो भी आपके काम अच्छे होंगे। और तीसरा है कि हनुमान जी की आराधना करें, दर्शन करें, और यदि विशेष कोई दिक्कत आती है तो मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का आप पाठ करें, उससे हनुमान जी की कृपा होगी और आपके रोग दोष संकट सभी दूर होंगे और आप खुशहाल जीवन बनेंगे, आपके सभी काम होते रहेंगे। तो साथियों, ये था कर्क राशि वाले जातकों के लिए राहु का राशि परिवर्तन, क्योंकि 18 मई के बाद राहु जैसे राशि परिवर्तन कर रहा है, तो कर्क राशि वालों के जीवन में क्या बड़े बदलाव आना है, क्या परिवर्तन होना है, इसकी आज हमने जानकारी दी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो वीडियो में दिए गए नंबर पर संपर्क करें और थोड़ी सी फीस जमा करके अपनी समस्या का कारण और निवारण दोनों पा सकते हैं। परिवार में कोई नशे की लत का शिकार है या बिजनेस आपका नहीं चल रहा है, धंधे में नुकसान हो रहा है या फिर पैसा आता है रुकता नहीं है, तो इस तरह की कोई गंभीर समस्या है तो संपर्क कर सकते हैं। परिवार में अनबन है, प्रेम संबंधों में अड़चन आ रही है, दिक्कत आ रही है, बाधा उत्पन्न हो रही है, तो इसके लिए भी वीडियो में दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और थोड़ी सी नॉमिनल फीस जमा करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं, रेमेडी ले सकते हैं। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, क्योंकि जब भी आप हर हर महादेव लिखते हैं या बोलते हैं, आपके हृदय में शिव तत्व जागृत होता है, शिव जी की कृपा आपको मिलती है, जीवन में शुभता आती है और अचानक से आपके सभी काम होने लगते हैं। तो हर हर महादेव। धन्यवाद।